नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर विजेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आप अवगत होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए और तीसरा वीडियो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों देखिए, जो इस टॉपिक के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उनके अंदर हम लोगों ने हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, हृदय के बारे में। एक वीडियो में हृदय का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, परिचय पढ़ लिया, और दूसरे वीडियो के अंदर हार्ट बीट के बारे में पढ़ लिया, हमने हृदय ध्वनि के बारे में पढ़ लिया। दोस्तों, जो तीसरा वीडियो है हृदय से रिलेटेड, इस वीडियो में हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? हृदय की कार्य प्रणाली। और दोस्तों, इस क्लास में हृदय कंप्लीट करवा दूंगा मैं। अगर आपको हृदय से रिलेटेड किसी भी लेवल का क्वेश्चन देखना हो, पढ़ना हो, तो दोस्तों मेरे ये तीनों वीडियो देख लेना। हृदय से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, किसी भी गाइड के अंदर आउट ऑफ ए बात करें, गाइड वगैरह, इनसे बाहर नहीं मिलेगा दोस्तों। हर जितनी भी गाइड वगैरह, एग्जाम वगैरह, हृदय से रिलेटेड हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको इन तीनों वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हृदय की कार्य प्रणाली, दिल का काम क्या होता है, हार्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, दिल में कौन काम करता है। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो दिस इज हार्ट, जैसे मान लो दोस्तों ये क्या है, दिल है, ये हमारा हृदय है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। और कितने कपाट होते हैं? 4। दिल में 4 कक्ष होते हैं, 4 ही कपाट होते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अलावा दोस्तों इस कपाट का नाम बताया आपको त्रिवलन कपाट, इसका नाम बताया था द्विवलन कपाट, इसका नाम बताया था पल्मोनरी कपाट, और इसका नाम बताया था महाधमनी कपाट। दोस्तों ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट, पल्मोनरी कपाट, महाधमनी कपाट। अब दोस्तों होता क्या है, जो दिल है, इस दिल के अंदर एक युक्ति काम करती है, एक चीज होती है, मान लो जिसका नाम होता है SA नोड। दोस्तों आपने छल्ले का नाम सुना होगा कि किसी के हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर ने छल्ला डाला है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो वो छल्ला क्या होता है दोस्तों? SA नोड ही होता है, साइनो ओरिकुलर नोड, SA नोड, जिसको बोलते हैं साइनो ओरिकुलर नोड। वैसे दोस्तों ये 4 चीजें होती है, लेकिन इतना डीप आपके नहीं आता। SA नोड, उसके बाद में आता है AV नोड, उसके बाद में बंडल ऑफ हिच, और नेक्स्ट और लास्ट आता है पुरकंजे फाइब्रस। लेकिन आपके कंपटीशन के अंदर ओनली एग्जामिनर SA नोड तक ही सीमित है, आगे नहीं बढ़ता है। अब दोस्तों होता क्या है, जो SA नोड होता है ये एक्चुअली में इस जगह होता है। SA नोड की बात करें, एक्चुअली में कहाँ पर होता है? इस जगह। और इस जगह का नाम होता है राइट एट्रियम, दाया आलिंद। तो दोस्तों SA नोड कहाँ पर होता है? राइट एट्रियम के अंदर, दाएं आलिंद में। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है दोस्तों, वो इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड एक्चुअली में शरीर से आता है राइट एट्रियम। अपनी बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम के अंदर, दाएं आलिंद में। अब दोस्तों जैसे ही दाएं आलिंद के अंदर ब्लड आता है, जैसे ही राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, तो ये SA नोड यहाँ पर संकुचन उत्पन्न करता है।
ये एस ए नोड यहाँ पर क्या उत्पन्न करता है, संकोचन उत्पन्न करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। दोस्तों जैसे ही ये एस ए नोड इस एट्रियम के अंदर, इस आलिंद के अंदर इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन करेगा, संकुचन करेगा, तो इस वोल्व के ऊपर, इस कपाट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर इस एस ए नोड के द्वारा संकुचन होगा, इस कपाट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये कपाट खुल जाता है। और ये खुलेगा तो ये ऊपर वाला जो ब्लड है, ये ब्लड, ये रक्त आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, दाएं निलय के अंदर। और दोस्तों जैसे ही ये ब्लड यहाँ पर आता है तो ये कपाट ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद होता है। ये कपाट ऑटोमेटिकली क्या होता है, बंद होता है। और दोस्तों जब भी ये कपाट बंद होता है तो इसके बंद होने पर क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि, जो मैंने आपको कल भी समझाया, क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। तो दोस्तों दिल में संकुचन करने का काम किसका है, एस ए नोड का। और अगर एस ए नोड नहीं होता तो हृदय में संकुचन नहीं होता, हृदय में संकुचन नहीं होता तो ये कपाट खुलता नहीं। और अगर ये ओपन नहीं होता तो ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आता। इसका मतलब ऊपर का ब्लड नीचे आ रहा है, एक जगह से ब्लड दूसरी जगह पंप हो रहा है। तो ये रक्त को पंप करने का काम भी किसका है, एस ए नोड का। तो रक्त को क्या करना, पंप करना। अब दोस्तों जैसे ही ये कपाट खुलेगा, ऊपर का ब्लड नीचे आएगा, कपाट ऑटोमेटिक बंद होगा। इसका मतलब ये बंद होने का कारण भी क्या है, एस ए नोड। और इसके बंद होने पर क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। इसका मतलब ध्वनि उत्पन्न करने का काम भी किसका है, एस ए नोड का। अब दोस्तों ऐसे सर्किल चलता रहता है। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ से यहाँ पर जो ब्लड आता है, ये ब्लड आने के बाद में ये राइट वेंट्रिकल, ये दायां निलय ब्लड से फिलअप होने के बाद में एस ए नोड वापस कॉन्ट्रैक्शन करता है। और लेकिन अब की बार कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर करता है, इस जगह। जैसे ही इस जगह कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो इस कपाट के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर। सेम है, जब वही काम होगा, प्रेशर पड़ेगा, कपाट क्या होगा, ओपन होगा। कपाट ओपन होगा तो ये ब्लड आएगा आपके इस साइड में, कौन से कपाट के अंदर, यहाँ पर कौन सा कपाट है, पल्मोनरी कपाट, इसमें। और इससे ब्लड बाहर निकलते ये कपाट ऑटोमेटिक क्या होगा, बंद होगा। और बंद होने पर क्या आएगी, ध्वनि। उसके बाद दोस्तों ये इम्प्योर ब्लड चला जाता है फेफड़ों में। ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पर चला जाता है, फेफड़ों में। और दोस्तों फेफड़ों में ब्लड के अंदर क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलते ही ब्लड को कैसा मान लेते हम लोग, शुद्ध रक्त। देखो मैंने आपको बोला था कि अपने पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है हृदय में। हृदय के कौन से भाग में, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ पर आ गया, दाएं निलय में। कैसा ब्लड, अशुद्ध। दाएं निलय से कहाँ पर आ गया, फेफड़ों में। कैसा, अशुद्ध। फेफड़ों में श्वसन के दौरान क्या ली जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त में मिली तो ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त होने के बाद में ये रक्त चला जाता है लेफ्ट एट्रियम। ये शुद्ध रक्त चला जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन अब की बार एमटीएस के अंदर पूछा है। ये क्वेश्चन अब की बार एमटीएस में पूछा था। और क्वेश्चन क्या था, फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त को, मतलब शुद्ध रक्त को हृदय के किस कक्ष में डाला जाता है। तो दोस्तों फेफड़ों का ऑक्सीजनित रक्त हृदय के किस कक्ष में डाला जाता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार एमटीएस के अंदर पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार एमटीएस में पूछा गया और वो क्वेश्चन था, त्रिवलन कपाट किस किस के बीच में पाया जाता है। तो दोस्तों त्रिवलन कपाट किस किस के बीच में होता है, राइट एट्रियम व राइट वेंट्रिकल के बीच में, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य में, बीच में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
सेम वही प्रोसेस होगी। अब यहाँ से ब्लड निकला और कहाँ पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। जैसे लेफ्ट एट्रियम में आएगा ये ऐसे नोड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये कपाट खुलेगा, यहाँ से ब्लड यहाँ पर आएगा, कपाट बंद होगा, फिर धमनी उत्पन्न होगी, फिर यहाँ से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कपाट खुलेगा और यहाँ से ब्लड निकलेगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर ये ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता तो ये ब्लड यहाँ से निकलकर पूरे शरीर में जाता क्या, नहीं, और पूरे शरीर से वापस कहाँ पर आता है, दाएं आलिंद में। तो दोस्तों ऐसे ये सर्कल चलता रहता है, पूरे शरीर से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में, शरीर से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में। और दोस्तों इस रक्त को यहाँ से निकलकर यहाँ पर वापस आने में एवरेज कितना टाइम लगता है, 23 सेकंड का ये एसएससी के अंदर पूछा हुआ है। रक्त को हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करने के दौरान कुल कितना समय लगता है दोस्तों, कुल कितना समय लगता है, 23 सेकंड का। रक्त को हमारे पूरे शरीर में भ्रमण करने के दौरान कुल कितना समय लगता है, 23 सेकंड का। अब दोस्तों सुन लीजिए, यहाँ पर मेन 5 क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको। पहला क्वेश्चन है हृदय के कितने काम होते हैं, 2 काम। पहला काम है हृदय में संकोचन उत्प्रेष हुई, ऐसे नोड की मान लो, क्या काम है, ऐसे नोड का मेन काम होता है हृदय में संकोचन उत्पन्न करके रक्त को पंप करना, हृदय में संकोचन उत्पन्न करके रक्त को पंप करना। दूसरा है हृदय में ध्वनि उत्पन्न करके ध्वनि के ऊपर नियंत्रण करना। मान लो दोस्तों ये ऐसे नोड जितनी बार इन कपाटों को खोलेगा बंद करेगा उतनी ही बार आवाज आएगी। ऐसे नोड बार बार इनको खोलने लग जाए, बार बार इनको बंद करने लग जाए तो आवाज़ें बहुत बार आएगी, बेहतर आती है 1 मिनट में, बेहतर से बहुत ज़्यादा आएगी। और ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, कम कर दे तो बार बार खोलेगा नहीं, कम खोलेगा तो आवाज़ें भी कम आएगी। अगर मान लो आवाज़ें ज़्यादा आती है, आवाज़ें कम आती है, दिल की धड़कन जो होती है तेज होती है, कम होती है, इसका मतलब ऐसे नोड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों दूसरा काम हो गया हृदय में ध्वनि उत्पन्न करके ध्वनि के ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना। ये काम कौन करता है, ऐसे नोड। तीसरा रक्त को पूरे शरीर में भ्रमण करने के दौरान कुल कितना समय लगता है, 23 सेकंड का। चौथा त्रिबलन कपाट किस किस के मध्य पाया जाता है, दाएं आलिंद दाएं नेले के बीच में। पांचवा द्विबलन कपाट किस किस के बीच में पाया जाता है, तो द्विबलन होता है बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में, बाएं आलिंद बाएं नीले के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के किस भाग में डाला जाता है, बाएं आलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय के दाएं भाग में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, तो दोस्तों दाएं भाग में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हृदय के बाह्य भाग में कैसा रक्त पाया जाता है, तो दोस्तों बाह्य भाग में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त। बाह्य भाग में कैसा रक्त पाया जाता है, शुद्ध रक्त। अब दोस्तों देखिए दिल के अंदर जो भी काम होते हैं, दिल में जो भी काम होते, जितने भी काम होते वो कौन करता है, एसए नोड करता है। कौन करता है, एसए नोड। इसलिए दोस्तों एसए नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। एसए नोड को हृदय का क्या कहते हैं, पेसमेकर। इसी एसए नोड को हृदय का गति प्रेरक कहते हैं। इसी एसए नोड को दोस्तों दिलों का दिल कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये दो ऊपर वाले दो तो फेमस है। हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, तो दोस्तों हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, एसए नोड को। हृदय का गति प्रेरक किसे कहते हैं, एसए नोड को। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है गति प्रेरक किससे संबंधित होता है, तो गति प्रेरक किससे संबंधित होता है, हृदय से। ये बोल दो एसए नोड से। नेक्स्ट बात फिर दोस्तों देखिए, मान लो दिल के अंदर कोई बीमारी हो जाए, दोस्तों मान लो
दिल के अंदर कोई बीमारी हो जाए तो उन बीमारियों को जानने के लिए कौन सी जांच करवाई जाती है? हृदय की जांच। दोस्तों दिल में कोई बीमारी हो जाए तो कौन सी जांच करवाते हैं? देखिए, एक जांच है ECG। दोस्तों इससे रिलेटेड एक जांच और होती है EEG, एक होती है EOG और एक होती है EMG। फ्रेंड्स ज़्यादा अंतर नहीं है, एक वर्ड का अंतर है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन हो गए, 4 से एक और बनता है, ऐसे 8 क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो आपसे पूरा नाम पूछ लेता है, जिससे अब की बार जो लोको पायलट का पेपर हुआ था उसमें फुल स्टैंड ऑफ EEG आया था। EEG का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों पहले तो इन चारों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। जिससे ECG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जिससे EEG का होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जिससे इसका होता है EOG का इलेक्ट्रोऑप्थेल्मोग्राफी। ऑप्थेल्मोग्राफी। और इसे इलेक्ट्रोओक्युलोग्राफी भी कहते हैं। और EMG को होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो दोस्तों कितनी जांच होगी? 4 जांच होगी। ECG, EEG, EOG, EMG। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EOG इलेक्ट्रोऑप्थेल्मोग्राफी, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब दोस्तों या तो पूरा नाम आता है या फिर आता है निम्न में से असुम्मिलित खींचिए। अब यहाँ पर जांच दे देता है और इस साइड में ऑर्गन के नाम दे देता है, अंगों को, और आपको सम्मिलित करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए ये किस किस की जांच है। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, हृदय की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच करवाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ECG। आपसे पूछ ले मस्तिष्क की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच करवाते हैं, तो दोस्तों मस्तिष्क की बीमारी जानने के लिए EEG। आपसे पूछ ले आंखों की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच करवाते हैं, तो दोस्तों आंखों की बीमारी जानने के लिए EOG। आपसे पूछ लिए मांसपेशियों की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच करवाते हैं, तो दोस्तों मांसपेशियों की बीमारी जानने के लिए कौन सी जांच करवाते हैं? EMG। हृदय की ECG, मस्तिष्क की EEG, आंखों की EOG और मांसपेशियों की EMG। इसके अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं वो है, एक तो ये हृदय चक्कर की कुल समय अवधि कितनी होती है। दोस्तों हृदय के अंदर रक्त का भरना व खाली होना क्या कहलाता है? हृदय चक्कर। दिल के अंदर ब्लड को फिलअप होने और खाली होने के बीच में जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है, जो समय लगता है, उसी समय को हृदय चक्कर कहते हैं। और दोस्तों हृदय चक्कर की कुल समय अवधि होती है 0.8 सेकेंड। यही क्वेश्चन आता है यहाँ से, हृदय चक्कर की कुल समय अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। इसके अलावा दोस्तों हृदय को प्रति मिनट कितने रक्त की सप्लाई होती है, तो दोस्तों हृदय को प्रति मिनट लगभग कितने ब्लड की सप्लाई होती है? 250 ml की। 250 ml की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने रक्त को पंप किया जाता है, तो दोस्तों हृदय प्रति मिनट में कितने रक्त को पंप करता है? एवरेज 5 लीटर। एवरेज 5 लीटर को। ठीक है दोस्तों, देखो हृदय से रिलेटेड 3 वीडियो हो गए हमारे, और दोस्तों इन तीनों वीडियो को देखने के बाद में हृदय से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे उसके अंदर। तो दोस्तों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों हर वीडियो को पूरा देखा करो ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।